उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला यूं तो गंगा नहर के किनारे बसे होने के कारण खेती किसानी के मामले में आगे है, लेकिन यहाँ के युवा खेती में ही कुछ अलग कर खेती की परिभाषा को ही बदल दे रहे हैं। ऐसे ही युवा हैं रजनीश कुमार, जिन्होंने मछली पालन के व्यवसाय को अपनाकर इसे पर्यटन से जोड़कर रोजगार का एक बेहतरीन रास्ता बनाया है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ अलग करने के इरादे से रजनीश ने फिश फार्मिंग को अपनाया और क्षेत्र में ही रोजगार उत्पन्न किया। इस बारे में रजनीश कहते हैं, मैं अभी फिश फार्मिंग कर रहा हूँ लास्ट 6 साल से। उससे पहले मैं अपनी एजुकेशन के बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, 2004 का पास आउट हूँ यूपीटीयू से, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने 14 साल जॉब की इंडियन कंपनीज़ में और एमएनसी कंपनीज़ में, और एट लास्ट 2017 में मैंने एक एमएनसी कंपनी से जॉब छोड़ दी, क्योंकि मेरे को एग्रीकल्चर में कुछ डिफरेंट करना था, जो मेरा बहुत लंबे टाइम से मेरा एक मिशन भी था कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए, कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ करूं, और उस पर मैं लास्ट के कई साल से काम कर रहा था। तो 2018 में मैंने अपनी पैतृक ज़मीन 6 एकड़ और 6 एकड़ मैंने किसान बंधु से लीज पे ली। 12 एकड़ से मैंने फ़िश फार्मिंग स्टार्ट की 2018 में, और मेरा टारगेट था कि मैं 365 एकड़ में फार्मिंग करूंगा, और जिससे कि हर डे 1 एकड़ की मछलियों को हार्वेस्ट करूंगा। इस वाले विज़न के साथ मैंने फ़िश फार्मिंग स्टार्ट की थी, और अभी मिशन मेरा गोइंग ऑन है। और पूरी कम्युनिटी को मेरा टारगेट है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं मैं उसके लिए, और देश में प्रोटीन जनरेट करूं। गांव में बेकार पड़े तालाब और उसमें मौजूद पानी, जी हाँ पानी जीवन का आधार है, और इसी पानी को लेकर संजीदा रजनीश। बीटेक की पढ़ाई कर नौकरी कर रहे रजनीश लोगों की सेहत और पानी को लेकर हमेशा गांव में ही कुछ करने को सोचते रहते, लेकिन नौकरी के चलते वो अपने इरादे में सफल नहीं हो पाते। ऐसे में उन्होंने नौकरी छोड़ी और एक्वाकल्चर को अपनाते हुए मछली पालन का निर्णय लिया। तकरीबन अभी 8 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है, और जो हमारी लैंड है, लैंड का साइज फिक्स है और बाकी सब में पानी है। तो लेकिन एक प्रोटीन एक ऐसा माध्यम है ग्रोथ के लिए, वो सबको रिक्वायरमेंट है। तो केवल एक यही सॉल्यूशन था पूरे ग्लोब के सामने कि वो पानी में जाए प्रोटीन जनरेशन के लिए, और उसके लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप श्रिम्प्स करेंगे या फिश करेंगे। एज ए हमारा इंडिया इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद भी हम फिश एक्सपोर्ट नहीं करते, केवल सी फूड मार्जिनली एक्सपोर्ट करते हैं। जो हमारी कल्चर फिशेज़ हैं वो हमारे कंट्री में अभी भी तकरीबन 8 मिलियन मेट्रिक टन डेफिसिट है। तो हमारे यहाँ ह्यूज कंजप्शन है, तो डिमांड सप्लाई का बड़ा ह्यूज गैप है। तो मैंने बहुत सारे एग्रीकल्चर एलाइड की स्टडी करी, जिसमें मेनली डेयरी फार्मिंग, पिग फार्मिंग, गोट फार्मिंग, पोल्ट्री, पर्ल और एक्वाकल्चर। तो सारों में मैंने एनालाइज किया कि एक्वाकल्चर बेस्ट जो मेरे को भी सूट करता है, और आप कहीं ना कहीं प्रोटीन लार्ज स्केल में जनरेट करते हो, नेचुरल जनरेट करते हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो, और नेचर के क्लोज रहते हो। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारे कम्युनिटी पोन्ड्स पोखर थे, तो जो हमारे वाटर की स्कैरिसिटी बढ़ रही है डे बाय डे, कहीं उसमें आपका भी योगदान है अपने समाज के प्रति। जितने ज़्यादा आप पोखर डेवलप करते हो, उतना ज़्यादा आप वाटर रिचार्ज करते हो और पानी की कमी को दूर करते हो। तो इसी मैं अपने विज़न के साथ मैंने एक्वाकल्चर में एंट्री की। मछली पालन करने के निर्णय के बारे में बताते हुए रजनीश कहते हैं कि इसके लिए तालाब पद्धति सबसे बेहतर है। मछली पालने की 4-5 पद्धतियां हैं डिफरेंट, बट सबसे बेस्ट, सबसे ओल्ड और सबसे प्रूवन पद्धति तो हमारी पोन्ड फार्मिंग है। एक आप आज की डेट में एक आरएस टेक्नोलॉजी भी है, बायोफ्लॉक है, आईपीआरएस है, केज कल्चर भी है। वो थोड़े एडवांस वर्जन्स हैं, वो टेक्नोलॉजी इन्वेजन है, लेटर हम उन पे भी आएंगे, लेकिन अभी मैं पोन्ड फार्मिंग ही करता हूँ। पहले गांव में बने तालाब प्रतिकूल परिस्थितियों और अकाल की स्थिति में वरदान साबित होते थे। तालाबों से पानी और रोजगार की समस्या का भी समाधान होता है। एक्वाकल्चर को अपनाकर परंपरागत खेती के मुकाबले अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इस बारे में रजनीश जी कहते हैं, जितने भी हमारे पोखर्स कम्युनिटी पोन्ड्स थे, लास्ट के 75 साल में तकरीबन हमने 20 लाख पोखर्स एनक्रोच कर दिए हैं या डंपिंग यार्ड बन गए हैं। अपने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पानी के क्राइसिस को, देश को भी बचाना है, तो वाटर बॉडीज़ को डेवलप कीजिए, और वाटर बॉडीज़ को डेवलप करने के साथ साथ आप उसमें एक्वाकल्चर कीजिए। आज के दौर में किसानों की दशा सुधारने में मछली पालन सहित कृषि से जुड़े दूसरे व्यवसाय काफी प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। किसान इसके माध्यम से प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। कृषि से जुड़ी संस्थाओं ने पूरे देश में एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
जिससे किसान खेती के साथ साथ मछली पालन, पशुपालन आदि करके अपने उत्पादों का बेहतर दाम प्राप्त कर सकें। ऐसे में युवा किसान सहित परंपरागत खेती करने वाले किसान बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं।